नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है तो आज की वीडियो आप सभी पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। क्या मैं बताने वाला हूं वो पूरा आप वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा, बट जो भी खबर होगी वो वाकई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सभी ज़रूरी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है पेंशन राशि में वृद्धि 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन, यानी अब वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में वृद्धि होने जा रही है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार भी दिवाली से पहले सभी पात्र पेंशन धारकों के बैंक खाते में एक मुश्त 5,000 रुपये राशि तक भेज सकती है। यानी कि 5,000 उन्हीं को मिलेगा जिनकी पिछली कई सारी किस्तें बकाया हैं। अगर 5,000 रुपये तक हो रहा है तो आपको मिलेगा, किसी के 3,000 हो रहे होंगे, किसी के 6,000 हो रहे होंगे, या किसी का हो सकता है कि 2,500 रुपये तक हो रहे हैं। मतलब जितनी भी आपकी पिछले महीने की बकाया है उन सभी पेंशन को इस बार आपके दीपावली से पहले ट्रांसफ़र करिए जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। सिर्फ कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपको ये राहत दी जा रही है। यह रकम नवंबर 2025 से खाते में आना शुरू होगी। देखिए, नवंबर 2025 यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि जिनका वेरिफिकेशन इस टाइम कंप्लीट है, सारे कागजात पूरे हैं, सभी पात्रताएं वो लोग मैच कर रहे हैं, तो दीपावली से पहले आप उम्मीद रखिए। अदरवाइज़ आपको नवंबर माह में ही मिल पाएगा। यह फैसला आर्थिक स्थिति को सुधारने और ज़रूरतमंद की मदद करने हेतु लिया गया है। पात्रता के लिए नई आय सीमा। देखिए, नई व्यवस्था के तहत अब केवल वे लोग पेंशन के हकदार होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है। यानी कि अगर आपकी परिवार की आय 1.5 लाख रुपए से कम है तो आप इस पेंशन का लाभ जो है ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसे घटाकर कम आय वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। जो लोग इस सीमा से ऊपर होंगे वे पेंशन पाने योग्य नहीं माने जाएंगे। राज्य सरकारें नवीनतम सर्वे के आधार पर पात्रता को फिर से एक बार चेक करेंगी। आधार और बैंक खाते की लिंकिंग होगी अनिवार्य। देखिए, सभी पेंशन धारकों को अपने बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके बिना पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब भुगतान जो है वो डीबीटी के जरिए किया जा रहा है। लिंकिंग की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2025 रखी गई है। अगर इस डेट तक आपने अपना जो आधार कार्ड को और लिंक नहीं करा बैंक खाते से तो आपकी पेंशन हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से ना आए। इससे फर्जी लाभार्थियों की संख्या कम होगी और प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। उम्र और विकलांगता के लिए समान मानक होंगे, यानी नई पेंशन योजना में बीमारी, उम्र और विकलांगता के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र 60 वर्ष निर्धारित है। विधवा पेंशन पाने वाली महिला हो या पुरुष हो, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि विधवा पेंशन जो है वो महिलाएं ही पाती हैं, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। अगर पुरुष विधुर होते हैं, यानी कि उनकी जो वाइफ है वो एक्सपायर हो गई हैं, या फिर कोई बुजुर्ग पेंशनर है उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई हैं, तो इस तरह से उनको भी इस चीज़ का लाभ दिया जाता है। हालांकि ये कुछ राज्यों में होता है, हर राज्य में नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो विधुर पेंशन भी देते हैं। विकलांग पेंशन के लिए कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाना होगा। देश भर में ये मानक एक समान लागू होंगे। कौन से मानक होंगे? देखिए, नई सूची अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से जारी होगी और पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा। हर 6 महीने में डिजिटल सत्यापन। पेंशन धारकों के लिए हर 6 महीने में डिजिटल सत्यापन आवश्यक होगा। यह सत्यापन सीएससी, ई मित्र या जन सेवा केंद्रों पर जाकर आप बायोमेट्रिक माध्यम से करवा सकते हैं। सत्यापन न करने वाले की पेंशन अगले महीने रोक दी जाएगी। यह कदम मृत या फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए जरूरी है। राज्यों द्वारा विशेष कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरी और संपत्ति के आधार पर पात्रता। पेंशन आवेदन के लिए एक नए नियम के तहत यदि परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है आपके, या 5 एकड़ से अधिक की खेती आपके पास है, तो उन परिवारों के सदस्य पेंशन के हकदार नहीं हैं। इससे अमीर और संपन्न परिवारों को बाहर रखा जाएगा। सरकार द्वारा व्यापक सर्वे अभियान चलाए जा रहे हैं। पेंशन राशि केवल वास्तव में ज़रूरतमंदों को ही दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में लागू नई योजनाएं एवं लाभ, जैसे कि देखिए, बिहार में दिवाली से पहले 5,000 रुपये एक मुश्त आपको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। कैसे? मैंने अभी बताया ना, जिनके पिछले कई महीनों से बाकी हैं। देखिए, जून 2025 से यहाँ पर पेंशन को बढ़ा करके 400 से 1100 कर दिया गया, और कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो उस समय से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए तो अभी तक उनकी पेंशन नहीं आई। तो इन 4-5 महीने की पेंशन आपको इकट्ठा मिल सकती है।
दिल्ली में देखिए 18 अक्टूबर 2025 से पहले मैंने बताया ना 5,000 रुपये तक लिमिट है। यानी अगर आपकी पिछली बकाया पेंशन 3,000 है तो वो आपको मिल जाएगी, 4,000 है तो वो मिल जाएगी, अगर 7,000 है तो 5,000 मिलेगी। ठीक है, ये लिमिट है। तो बाकी इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हो। उसके अलावा देखिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ले जा करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अपात्र लाभार्थियों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार, वो भी देखिए। सरकार ने फर्जी और गैर पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उनकी पेंशन बंद करने की योजना बनाई है। जिनके पास 5 एकड़ से अधिक खेती की ज़मीन है उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक है उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी या कोई भी सदस्य हैं तो उनकी पेंशन भी खतरे में है। आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आप पेंशन नहीं ले सकते। सत्यापन अगर आपने नहीं करवाया, ये भौतिक सत्यापन है ना। इसके अलावा इन सभी के लिए पेंशन रोकना अनिवार्य होगा। अगर आप इन सब में से किसी भी चीज़ में आप फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो आप पेंशन नहीं ले सकते। तो जो चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपके लिए बनती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।